अच्छा, आज हमने एट्रियल प्रेशर और उसकी रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? उसके लिए हम जो हैं वो पेप्टाइड्स कुछ दिए हुए हैं, किस तरह से वो रेगुलेट करते हैं और हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स प्रेज़ेंट होते हैं और कीमोरिसेप्टर्स प्रेज़ेंट होते हैं और किस तरह से वो हमारे जो है वो एट्रियल प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अगर डिक्रीज़ हुआ हो तो इंक्रीज़ कैसे करते हैं और अगर इंक्रीज़ हुआ हो तो उसको कंपनसेट करके डिक्रीज़ किस तरह से करते हैं। अब हमारे पास जो है वो बैरोरिसेप्टर्स प्रेज़ेंट होते हैं। रिसेप्टर्स कौन-कौन से एओर्टिक आर्च पे प्रेज़ेंट होते हैं, वो किस तरह से करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं वेगस नर्व को सिग्नल्स, ठीक है? सॉलिटरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला को, वहाँ से जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है बीपी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा हो तो। इसके अलावा हमारे पास कैरोटिड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, वो डायलेटेड रीजन एट कैरोटिड बाइफरकेशन हमारे पास यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिड बाइफरकेशन पे कैरोटिड साइनस जो हैं वो बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसमिट्स वाया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व टू सोलिटरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला, ये जो है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के ज़रिए जो है वो मेडुला के अंदर जो सोलिटरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको जो है वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं रिस्पॉन्स टू डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ इन बीपी, ठीक है? बीपी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। किस तरह से करते हैं? बैरोरिसेप्टर्स हमारे पास क्या क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हमारे पास हाइपोटेंशन हुई है, कम हुआ है, तो हमारे पास एट्रियल प्रेशर जो है वो कम हुआ है। अब एट्रियल प्रेशर कम हुआ है तो स्ट्रेच कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास डिक्रीज़ होता है एफरेंट बेरोरिसेप्टर फायरिंग, कम हुई हुई होती है। अब वो कम होती है तो हमारे पास इफरेंट सिंपैथेटिक फायरिंग इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफरेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी स्टिमुलेशन। जब वो डिक्रीज़ हो जाएगी ना तो हमारे पास वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी। अब वेज़ो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो बीपी इंक्रीज़ होगा। इंपॉर्टेंट इन द रिस्पॉन्स टू सीवियर हेमरेजेस, हेमरेजेस में जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस ये वाला रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद जब हम कैरोटिड मसाज करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं कैरोटिड साइनस पे, ठीक है? कैरोटिड साइनस पे जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेच ज़्यादा होता है। स्ट्रेच ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास इंक्रीज़ एफरेंट बैरोरिसेप्टर फायरिंग, एफरेंट बैरोरिसेप्टर फायरिंग अगर हमारे पास ज़्यादा है तो फिर वही ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है? इंक्रीज़ इन एवी नॉट रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हार्ट रेट कम हो जाता है। फिर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्स, हमारे पास कुशिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि ट्राइएड होता है किस चीज़ का, हाइपरटेंशन का, ब्रेडिकार्डिया का और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। अब आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी तो हमारे पास सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाएगा। अब सेरिब्रल इस्कीमिया होगा तो पार्शियल प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन क्योंकि कम है और पीएच हमारे पास जो है वो कम हो जाएगी। अगर ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है तो सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ करता है परफ्यूजन प्रेशर में, ठीक है? हाइपरटेंशन कॉज करवाता है जिसकी वजह से स्ट्रेच इंक्रीज़ होता है। स्ट्रेच इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास पेरिफेरल रिफ्लेक्स बैरोरिसेप्टर जो हैं वो इंड्यूस करवाएंगे ब्रेडिकार्डिया को, ठीक? क्योंकि हाइपरटेंशन हुई है तो हाइपरटेंशन की वजह से साथ ही हमारे पास जो है वो ब्रेडिकार्डिया भी होता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है, ठीक है? कुशिंग रिफ्लेक्स हमारे पास इस तरह से होता है। कुशिंग रिफ्लेक्स में 3 चीज़ें होगी ना, हाइपरटेंशन होगी, ब्रेडिकार्डिया वगैरह, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ जिसकी वजह से आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन हुई, सेरेब्रल इस्कीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया की वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो गया, हाइपरकैप्निया हो गया, पीएच कम होगी, पीएच कम होगी तो हमारे पास एसिडोसिस होगी। एसिडोसिस होगी तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो अपनी एक्टिवेशन इंक्रीज़ कर देगा, स्टिमुलेट होगा, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है? इंक्रीज़ इन प्रेशर ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला, वहाँ पे भी तो हमारे पास इसकी वजह से इर्रेगुलर ब्रीथिंग होगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो है वो कीमो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स में हमारे पास क्या होता है कि पेरिफेरल कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज़ जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं डिक्रीज़ इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है? लेस दैन 6 मिलीमीटर अगर मर्करी हो और इंक्रीज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से और डिक्रीज़ इन द पीएच ऑफ द ब्लड से, ठीक है? और सेंट्रल पेरिफेरल इस तरह से होता है और सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल आर स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन पीएच एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड of brain interstitial fluid, which in turn are influenced by arterial carbon dioxide, do not डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू। अगर हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाए तो उसको ये डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करता, यहाँ तक कि हमारे पास जो है वो पीएच में चेंज ना आए या फिर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर में जो है वो चेंज ना आ जाए। अब लॉन्ग टर्म अगर रेगुलेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास
हाइपोटेंशन हुई है, क्रोनिक हाइपोटेंशन हुई है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि रीनल एस्कीमिया हो जाता है। रीनल एस्कीमिया हुआ होगा तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो है ना, वहाँ पे हमारे पास मैक्यूला डेंसा जो है वो इस चीज़ को सेंस करेगा, वो जो है वो रीनल रिलीज़ करेगा। रीनल जो है वो रिलीज़ होगा किडनी से। वहाँ से क्या होगा कि लीवर के अंदर हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में रीनल के ज़रिए से, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर बाय ACE से, ठीक है, इस एंजाइम से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। ये हमारे पास कहाँ पे होगा? ये हमारे पास ब्लड के अंदर होगा, लीवर के लंग्स के अंदर होगा ये हमारे पास, ठीक है, लंग्स के अंदर होगा। फिर हमारे पास जो ये एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा, एल्डोस्टेरोन जो है वो उसकी सिंथेसिस को जो है वो एक्टिवेट करवाएगा। एल्डोस्टेरोन जो है एक्टिव होगा, किडनी पे काम करेगा। किडनी में हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रिंसिपल सेल्स क्या करेंगे कि रिटेंशन करवाएंगे सोडियम की और वाटर की, और एक्सक्रीशन करवाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन और पोटाशियम की। और अगर हम ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल में क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है, वीनो कंस्ट्रिक्शन और आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन। वीनो कंस्ट्रिक्शन होगी तो हमारे पास इंक्रीज इन वीनस रिटर्न, इंक्रीज इन प्रीलोड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ बीपी इंक्रीज हो जाएगा। और आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन अगर होगी तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई तो हमारे पास जो है वो टोटल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।